नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल फर्टिलिटी के बारे में। मेल फर्टिलिटी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला सीमन एब्नॉर्मलिटीज, दूसरा कैपेबिलिटी टू डिपॉजिट सीमन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, या फिर जो स्पर्म है या सीमन है उसको प्रॉपर तरीके से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर पाने की क्षमता। सो अगर इन दोनों में से किसी में भी एब्नॉर्मलिटी है तो वो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। सीमन एनालिसिस के लिए जरूरी है कि आप 3 से 4 दिन का एब्सटिनेंस पीरियड रखें। अगर ये पीरियड ज़्यादा या कम होगा तब फिर से सीमन पैरामीटर्स खराब हो सकते हैं। सीमन में वैसे कई तरह के टेस्ट करे जाते हैं, लेकिन 3 जरूरी टेस्ट हैं। पहला स्पर्म काउंट, दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी और तीसरा स्पर्म की नॉर्मल फॉर्म्स। यूजली मोर देन 20 मिलियन पर ml या फिर टोटल 40 मिलियन काउंट नॉर्मल माना जाता है। मोटिलिटी ग्रेड ए मोर देन 32% होनी चाहिए और नॉर्मल फॉर्म्स मोर देन 4% होने चाहिए। यूजली हम 2 सीमन सैंपल अलग अलग जगह से करा के उसको हम देखते हैं, जज करते हैं कि सीमन में क्या एब्नॉर्मलिटीज हैं। सो स्पर्म की एब्नॉर्मलिटीज के अगेन 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कि टेस्टिस में स्पर्म की क्वालिटी ही अफेक्टेड है या स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है, जिसको हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्म एब्नॉर्मलिटीज कहते हैं। दूसरा, टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो स्पर्म प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, जिस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज करते हैं। सो अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तब हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन सी एब्नॉर्मलिटीज़ हैं और उन एब्नॉर्मलिटी का क्या कारण है, और उन एब्नॉर्मलिटीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या जेनेटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाइपोस्पेडियस या स्ट्रिक्चर या मेटल स्टेनोसिस, जिसकी वजह से वो सीमन प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे या डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, उनको भी करेक्ट कर पाना बहुत ज़रूरी है। सो टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं उनकी क्वालिटी अफेक्ट होने का कारण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटल में डिफेक्ट या फिर जैसे वेरिकोसील या फिर एंटीऑक्सीडेंट डैमेज। सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं या हम क्या फॉलो कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर डाइट होना। डाइट में आप भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जो कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो उनसे आते हैं। दूसरा, स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। स्मोकिंग से स्पर्म इंजरी एक बहुत ही कॉमन कारण है और बहुत ज़्यादा स्पर्म इंजरी होती है। तीसरा, अल्कोहल अवॉइड करें। चौथा, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना या फिर गर्म इन्वायरमेंट में रहना या फिर सोना बाथ। अगेन ये तीनों स्पर्म क्वालिटी को, टेस्टिस की कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये तीनों चीज़ें अवॉइड करें। चौथा, एक प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करें, अपना वेट मेंटेन करके रखें। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फर्टिलिटी बेटर रहेगी। अगर आपको लगता है कि शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया और ट्राई करने के बाद भी प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके या फिर IVF स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके टेस्ट इनिशिएट करें, और इस चीज़ को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको हम ट्रीट करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।